कहावत सुनी होगी दोस्तों आप सभी ने, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे। जब आपने कांटेनुमा पेड़ को बोया है तो आम खाने की इच्छा आप वैसे भी नहीं कर सकते हैं। ठीक पिछले 11 सालों से अगर आप बीजेपी के शासन को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उनके शासन पर यह आरोप लगता रहा है, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान की राजनीति इस पार्टी के जरिए हमेशा से की जाती रही है। ऐसे ही आरोप तमाम लोगों के जरिए, विपक्षी दल नेताओं के जरिए लगाए जाते रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर, एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है जिसकी जद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है। यह याचिका क्यों और किस वजह से दाखिल की गई है, इस पूरे रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ में कई अहम जानकारी भी आपको साझा करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस होने वाला है और क्रिसमस को लेकर तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लोग कहते थे कि भैया हिंदू और मुसलमान को लड़वाओ, जो नफरती गैंग है, लेकिन अब तो वो ईसाई धर्म से भी नफरत कर रहे हैं। ईसाई धर्म के जो पवित्र स्थल हैं, जो चर्च हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन चलिए आपको बता दूं कि हमारे देश के जब प्रधानमंत्री ऐसे मामले में चुप हो जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर देते हैं, एक नफरती तथा कथित वर्ग को इससे सह मिलता है। और यही वजह है कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जद में आ गए हैं। दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने को लेकर हमेशा से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चादर पेश जो है किया जाता है। हर प्रधानमंत्री के जरिए अजमेर दरगाह में जो है चादर भेजा जाता है, चादर पेशगी के लिए। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजा गया तो कुछ नफरती संगठनों को इससे आपत्ति दर्ज हुई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कुछ नफरती तथा कथित संगठन को इससे आपत्ति हुई और आपत्ति दर्ज कराने के लिए ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर क्या कुछ कहा गया है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगी और कौन से बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है वो भी आपको जानकारी दूंगी। लेकिन आप सोचिए कि नफरत का बोलबाला किस कदर बढ़ चुका है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद चादर पेशगी करने के लिए जो है अजमेर दरगाह भेजते हैं तो उसको लेकर कुछ लोगों को, कुछ नफरती लोगों को दिक्कत हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि पिछले कुछ सालों में अगर आपने इन नफरतों को रोक दिया होता, इन नफरतियों पर लगाम लगा दिया होता, तो आज ऐसी स्थिति, आज ऐसी नौबत देखने सुनने को नहीं मिल रही होती। आप स्वयं प्रधानमंत्री हैं, इस देश पर शासन करते हैं, इस देश पर राज करते हैं। आपके खिलाफ भी याचिका दाखिल की जा रही है। समझिए, ये आपके भी सगे नहीं है। इनके अंदर इतनी नफरत, इतनी कुंठा एक धर्म को लेकर है कि इस धर्म का नाम अगर कहीं से भी आ जाए तो बस ये नफरत करना शुरू कर देते हैं। और आज वही हो रहा है। नफरत की आग में ये लोग जल भुन रहे हैं। ऐसे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं कि इनको सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अजमेर दरगाह सबकी मान्यता की जगह है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, तमाम धर्म के लोग मान्यता रखते हैं अजमेर दरगाह में। हर साल हजारों लाखों की तादाद में वहां पर लोग जाते हैं जियारत करने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए। लेकिन जब ऐसी स्थिति देखने को मिले देश में तो आप समझिए कि हमारे देश में नफरत कहां से कहां तक पहुंच चुका है और किस लेवल तक पहुंचा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका जो है दाखिल करने से ये नफरती गैंग जो है नहीं रुक पा रहे हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। चीफ जस्टिस, जी हाँ, देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बख्शी की अदालत ने ये अर्जी पेश की, जिस पर तत्काल सुनवाई करने की मांग को बेंच ने फिलहाल खारिज कर दिया है। अर्जी में कहा गया है दोस्तों, इस अर्जी में, इस याचिका में कहा गया है कि अजमेर दरगाह पर पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाने के लिए भेजना जो है ये गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ भगवान शिव का मंदिर था और इस संबंध में अदालत में एक याचिका लंबित भी है।
इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर को चढ़ाने से रोका जाए और तत्काल अर्जी पर सुनवाई की जाए। अजमेर दरगाह पर ना चढ़ाई जाए पीएम मोदी की ओर से भेजी गई चादर। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल कर दी गई है। सोचिए कैसे कैसे लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं, कैसे कैसे लोग जो है हमारे देश में जो है फल फूल रहे हैं, जिनका सिर्फ क्या होता है नियत, नफरत बांटना, नफरत फैलाना। आप ऑलरेडी इतना नफरत बांट चुके हैं समाज में, देश में, कि आज मुसलमानों की पहचान को देखकर उन पर अटैक किया जाता है। आज मुसलमानों को सिर्फ नाम भर देखकर, जानकर उनको मारने पीटना शुरू कर दिया जाता है, उनसे जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए जाते हैं। ये आपने बनाया है मोदी जी। पिछले 11 सालों में नए भारत की नींव जो है कुछ इसी प्रकार की है, जहां पर आप हमेशा चुप रह जाते हैं ऐसी चीजों को देखकर, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आपकी तरफ से आवाज ना उठाना ये कहता है कि इस देश में नफरतियों को कितना सह दिया गया है, कितना उनको जो है आगे आकर जो है मुसलमानों से नफरत करने के लिए कहा गया है। मुसलमानों का नाम देखकर उनकी दुकानों से सामान ना खरीदने का ऐलान तक कर दिया जाता है। इससे बुरी स्थिति में क्या हो सकता है? आप दूसरे मुल्क का उदाहरण देते हैं, मैं तो खुद अपने मुल्क का उदाहरण देती हूँ, जहाँ पर मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर कर दी गई है। उनको धार्मिक जो है नारे लगवाने के लिए ज़बरदस्ती कोशिश की जाती है, पीट दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, ट्रेन में जा रहे हैं तो मर्डर तक कर दिया जाता है। ये स्थिति है इस देश में अल्पसंख्यकों की, और फिर भी आप खामोश हैं। आपकी खामोशी इस देश के लाखों मुसलमानों को, करोड़ों मुसलमानों को चुभती है। अगर आप वक्त रहते हुए इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो आगे और भी स्थिति भयावह हो सकती है दोस्तों। भयंकर तरीके की स्थिति में पहुंच सकता है ये देश। खैर, आपको आगे ये भी बता दूं कि मोदी जी के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि मैं एक बहुत अच्छे आदमी फ्रांस के मैक्रो से बात कर रहा हूँ की है। फिर मैंने कहा है इमैनुअल आपको अपनी दवाओं की कीमतें बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा आपको बढ़ानी होगी। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो मैं फ्रांस से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिकने वाली हर चीज़ पर 25% टैरिफ वसूल करूंगा। सोचिए, माय डियर फ्रेंड जो है बाकी देशों से 25% टैरिफ वसूलने की बात करते हैं, लेकिन भारत पर 50% टैरिफ ठोकते हैं। ये है डोनाल्ड ट्रंप की हकीकत, जिसको लेकर हमेशा से कहा गया कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पप्पी झप्पी वाले रिश्ते हैं। मोदी जी के एक फ़ोन कॉल पर ट्रंप दौड़ते हुए आ जाते। ऐसा ही तो मीडिया वालों ने दिखाया था दोस्तों। इतनी मजबूत दोस्ती, इतना गहरा संबंध, ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी उस वक्त जब मोदी और ट्रंप के रिश्ते को दुनिया भर में दिखाने की कोशिश, और खुद हमारे मोदी जी नमस्ते ट्रंप करवा रहे थे। करोड़ों रुपए फूंक कर वो इवेंट कराया गया, जिसका नतीजा देखिए कि आज 50% टैरिफ जो है हमारे देश पर ठोक दिया जाता है। आगे आपको बता दूं कि जर्मनी में जाकर राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया पर बेहद गंभीर एक बार फिर से सवाल उठा दिए। जो भारत में चुनावी मशीनरी में कोई समस्या है, इस तरीके की बात जो है जर्मनी के लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जरिए उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा का चुनाव जो है जबरदस्ती तरीके से जीता गया है और महाराष्ट्र के चुनाव में छेड़खानी की गई है, धांधली की गई है। इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी के जरिए लगातार उठाए जा रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कई गंभीर सवाल तो पहले ही उठ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से जर्मनी के लोकसभा में जाकर राहुल गांधी ने इस बात को छेड़ दिया है, जिससे साफ तौर पर लगता है कि राहुल गांधी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। आपको बता दें दोस्तों कि बर्लिन यानी कि जर्मनी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग उनकी विचारधारा और भारत के बारे में उनके विजन से सहमत नहीं है। हमें लगता है कि ये विजन फेल हो जाएगा और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। इससे भारत में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा होगा और भारतीय लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। हम इससे लड़ेंगे, ये भारत के दो विजन के बीच टकराव का मामला है। इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी के जरिए जर्मनी के लोकसभा में उठाई गई चीज़ें हैं, जो अब
एक ऐसा मुद्दा बनकर देश के सामने आ रहा है जहां पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार लोगों के मन में जो है सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चुनावी प्रक्रिया के दौरान जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है और चुनाव आयुक्त जो हमारे ज्ञानेश कुमार हैं उनको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जब सत्ता पक्ष का मामला आता है तो वो चुप क्यों हो जाते हैं, वो वैसी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं जो विपक्ष को लेकर हमेशा से किया गया है। मतलब आप पिछले चुनाव आयोग की अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो बड़ी निष्पक्षता की मतलब उनको लेकर बात की जाती थी, दाद दी जाती थी कि भैया किसी को जो है बख्शा नहीं जाता था, एक्शन लिया जाता था। लेकिन आज क्या है, सबूत विपक्ष के नेता सामने से लाकर रख रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं मंच से, पीपीटी बनाकर पूरा भांडा फोड़ा जा रहा है और धमकी क्या दिया जा रहा है कि आप माफी मांग ले, आप ये कर दे, वो कर दे, बाउंड भरे, ये करे, वो करे। अरे भैया जो सवाल आपसे पूछा गया उन सवालों का सीधा साफ सुथरा जवाब दे दीजिए, जनता भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट और विपक्ष के मुंह पर भी ताला लग जाएगा। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।